हम आप लोगों को बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2023 मैट्रिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बता रहे हैं। आप लोग ध्यान में रखिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। बार बार वीडियो, यह जो मेरे वीडियो जो आज बन रहा है उसको देखिएगा, देखने से आपको फ़ायदा होगा। घर पर जो आप याद करते हैं, याद करने में भूल जाते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको याद है। एक नंबर जो है पॉइंट, उसको हम लोग कहते हैं खूनी रविवार। बार बार क्वेश्चन पूछता है मैट्रिक परीक्षा में, खूनी रविवार से क्या समझते हो? क्या पूछता है? खूनी रविवार से क्या समझते हैं? खूनी रविवार ना कहा हुई थी, वो बंद नहीं किया वीडियो। खूनी रविवार की घटना रूस में हुई थी। रूस की जनता भूखे मर रही थी। वह अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए रूस की राजा के पास एक बहुत बड़ी जुलूस लेकर पहुंची अपनी मांगों को रखने के लिए। तब उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए राजा ने रूस की गरीब जनता पर गोलियां चलवा दी और उसमें कई लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। उस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। वह दिन चूँकि रविवार था, इसलिए उस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह भारत से रिलेटेड है, जालियांवाला हत्याकांड। जालियांवाला हत्याकांड जो है वह अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। जनरल ओ डायर नामक एक अंग्रेज ने जालियांवाला बाग में हो रही सभा को घेर लिया अपने फौज के साथ, और घेरने के बाद इस पर क्या किया? सभी निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। क्या किया? सभी निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए। और इस घटना को क्या कहा जाता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो मतलब आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो मुझको रिपीट करता हूँ, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, लिखवा दिया हूँ। आज आखिरी दिन है आप लोगों का, रिपीट कर देते हैं, हो सकता है आपके नसीब से काम आ जाए। इसको हम लोग कहते हैं नेप। पूरा इसका नाम होता है न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। इसकी शुरुआत लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। और इसकी शुरुआत रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में। रूसी क्रांति की समाप्ति के बाद रूस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लेनिन ने कुछ आर्थिक सुधारों को लागू किया, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना गया, जिसमें उद्योगों को विस्तार किया गया, पूंजीपतियों अनेक प्रकार की पूंजी का लगाया गया, जिसमें छोटे छोटे उद्योग धंधे भी लगाए गए, कृषि व्यवस्था को डेवलप किया गया, है कि ना। तो इन सारे चीज़ों को कहा जाता है न्यू आर्थिक नीति। उसके बाद देखिए यहाँ आ रहा है मेजनी। मेजनी के कार्य, मेजनी कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। मेजनी कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। मेजनी ने इटली की स्थिति को सुधारने के लिए वहाँ पर दो चीज़ों का मतलब निर्माण किया। एक को हम लोग कहते हैं यंग इटली, एक उन्होंने संस्था बनाया जिसका नाम क्या रखा? यंग इटली। और एक संस्था बनाया जिसका नाम रखा यंग यूरोप, ठीक है। और इन संस्थाओं के माध्यम से उसने इटली का नव निर्माण किया। क्या किया? इटली का नव निर्माण किया। इटली को एक डेवलप राज्य बनाया, इटली को एक डेवलप देश बनाया। इसकी सहायता से उसने इटली के जो अनेक प्रांत दुश्मन देशों के कब्जे में थे, उनको एकीकृत करने के लिए एक अभियान चलाया, जिसे इटली का एकीकरण के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इटली का एकीकरण के नाम से जानते हैं। और इटली के एकीकरण में मेजनी की बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है ना। हालांकि उसको ऑस्ट्रिया के चांसलर के द्वारा कुचल दिया गया, जिसमें वो असफल हुआ। पांचवा जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। ये बहुत बार पूछा है। तो गांधी जी की जब भी हम योगदान बताएंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के कृषकों पर हो रहे अत्याचार और उनकी शोषण के विरुद्ध चला गया आंदोलन था। इसके बाद उन्होंने 1920 में आंदोलन चलाया। उसके बाद उन्होंने 1921 में, 22 में, 23 में, 1929 में उन्होंने गांधी इरविन समझौता 1931 में भी बैठक की, है कि ना। लगातार वो आंदोलन चलाते रहे, कई बार उनको जेल जाना पड़ा। उस तरह से उनकी ज़िंदगी बदलती रही। और आगे चल करके उन्होंने सबसे लास्ट में 1942 में, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। कब चलाया? 1942।
इससे पहले उन्होंने 1930 में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा। मैंने 1930 तक ये अंग्रेजों को बताते रहे कि मैं प्यार से अपने देश की आज़ादी मांग रहा हूँ, अपना हक मांग रहा हूँ, लेकिन जैसे ही देखे कि अब हमारे देश में अंग्रेजों की स्थिति खराब हो गई है, मैंने दयनीय हो गई है, उनकी सरकार डुल गई है आंदोलन से, तब उन्होंने डायरेक्ट 1942 में कहा कि नहीं, अब वह दिन आ गया है, अब तुम लोग भारत छोड़ो। अंग्रेजों को उन्होंने कहा कि अब तुम लोग भारत छोड़ो, और उन्होंने एक नारा लगाया जिसका नाम था डू एंड डाई, करो और मरो। और इस नारे का फॉलो करते हुए देश की सभी जनता ने क्या किया? गांधी जी का साथ दिया। इसके परिणाम स्वरूप हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अगर इन छोटी छोटी बातों को भी अगर परीक्षा में आप याद रखते हैं तो आपका ये 5 क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचिएगा सर थोड़ा थोड़ा आंसर बताया, थोड़ा थोड़ा हम आंसर इसलिए बताए हैं, ये क्वेश्चन जो होगा मैक्सिमम न्यूनतम 2 मार्क्स, कितना मार्क्स? 2 मार्क्स, न्यूनतम 2 मार्क्स, और अधिकतम जो पूछेगा वह 3 होगा, ठीक है, 3 मार्क्स। इससे ज़्यादा का ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, SHORT शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। चलिए ऑफ कर दीजिए।